Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 4 of class 7th history, and the chapter's name is the Mughal Empire. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, the Mughal Empire. So जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम मुगल एम्पायर के बारे में जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह मुगल जो थे वो हमारे इंडिया में आए और कौन कौन से जो मेजर रूलर्स थे वो देखेंगे, किस तरह उन्होंने अपना एम्पायर जो है उसको फैलाया, उसको एक्सपेंड किया, किस तरह की पॉलिसीज़ वो लोग अडॉप्ट करते थे। तो यही सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। हमें पता है कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो एक बहुत ही बड़ा एरिया है और इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, राइट। एक ऐसी टेरिटरी जो कि इतनी बड़ी है, जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कल्चरली, राइट। ऐसी एक टेरिटरी को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था किसी भी रूलर के लिए, अगर हम मिडिल एजेस की बात करें। ठीक है, तो इस टाइम पे कोई भी जो रूलर था वो इतनी आसानी से इतनी बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल नहीं कर पाता था। बट जब मुगल्स आए तो उन्होंने इस चीज़ को एक तरह से सच करके दिखाया। उन्होंने अपने एम्पायर को इस तरह स्थापित किया, इस तरह फैलाया कि इतने बड़े एरिया को उन्होंने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया, जो कि पहले देखने नहीं मिलता था। मतलब कि देखने में मिलता था तो बहुत थोड़े टाइम के लिए मिलता था, शॉर्ट पीरियड के लिए ही एक प्रॉपर जो कंट्रोल था पूरे टेरिटरी पे, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, वो देखने मिलता था। बट मुगल्स ने इसको काफ़ी अच्छे से संभाला, मतलब कि उन्होंने जो पूरा कंट्रोल था इतने बड़े टेरिटरी पर, वो काफ़ी अच्छे से किया। 16th सेंचुरी में मुगल्स ने अपना जो किंगडम है उसको आगरा एंड दिल्ली तक फैला चुका था और 17th सेंचुरी तक उन्होंने लगभग पूरा सब कॉन्टिनेंट अपने कंट्रोल में ले चुका था, राइट। उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन किस तरह चलता है, उसको स्थापित किया। आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस लाए, वो लोग अपने नए नए आइडियाज़ लाए कि किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करना है, किस तरह गवर्नेंस चलानी है। और ये जो आइडियाज़ थे, जो स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इतना स्ट्रांग था और इतना अलग था कि इनके बाद के जो रूलर्स आए थे वो लोग भी इन आइडिया से अछूते नहीं रहे थे। मतलब कि इनके आइडियाज़ ने, मुगल्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, जो इनकी आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस है, जो इनकी पॉलिटिकल लेगेसी है, ठीक है, वो इनके जाने के बाद भी एक तरह से जिंदा रही। जो इनके बाद जो रूलर्स आए उन्होंने इनकी जो पॉलिसीज थी, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था, उसको काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट किया और वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए इनकी पॉलिसीज से। आप सभी जो 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे के दिन जो परेड होती है वो सब देखते हो, राइट। आप प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनते हो। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहाँ से लोगों को एड्रेस करते हैं? वो करते हैं रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट से, लाल किले की प्राचीर से वो सभी को संबोधित करते हैं। तो ये जो लाल किला है ये मुगल एम्परर्स का रेजिडेंस था, यहाँ पे जो मुगल एम्परर्स थे वो रहते थे, राइट। नाउ हु वर द मुगल्स? अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि आखिर मुगल्स थे कौन, उनका पास्ट क्या था, वो किस एक तरह से किन एम्परर्स से वो रिलेशन रखते थे। तो जो मुगल्स थे वो दो ग्रेट रूलर्स के वंशज थे एक तरीके से, ठीक है। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लीनिएजेस ऑफ रूलर्स। तो दो जो बड़े रूलर्स के वंश थे उनके वंशज थे मुगल्स। अब कौन कौन से जो दो बड़े रूलर्स थे, तो उनके मदर के साइड से वो वंशज थे जंगीज खान के, ठीक है। तो उनकी जो मम्मी थी, उनकी जो मदर थी मुगल्स की, वो जंगीज खान के परिवार से, उनके वंशज से बिलोंग करती थी। तो ये लोग भी क्या हुए, जंगीज खान के वंश थे। अब जंगीज खान कौन था? जंगीज खान मंगोल रूलर था जिसने कि चाइना एंड सेंट्रल एशिया पे रूल किया था। और अगर उनके फादर की साइड से बात करें तो वो लोग थे सक्सेसर्स ऑफ तैमूर। तो ये लोग अपने फादर के साइड से, जो तैमूर रूलर था, उसके वंशज थे। अब तैमूर कौन था? तैमूर ईरान का रूलर था। इसके अलावा उसने इराक और जो मॉडर्न डे टर्की की बात करते हैं तो उन पे भी रूल किया था। तो जो तैमूर थे उन्होंने इराक, ईरान एंड तुर्की पे रूल किया था। बट जो मुगल्स थे वो कभी भी अपने आप को जंगीज खान के डिसेंडेंट्स कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वो लोग अपने आप को मुगल्स या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे।
अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जंगीज खान है उसको एक तरह से काफी बड़े जो नरसंहार होता है उससे जोड़कर देखा जाता है, कि ऐसा कहा जाता है कि जो जंगीज खान है उसने इन्यूमरेबल लोगों को एक तरह से मरवा दिया था, नरसंहार करवाया था। तो इसलिए वो लोग अपने आप को जंगीज खान से और मंगोल से या मुगल से रिलेट करना नहीं चाहते। और जो उज़्बेक्स थे, उज़्बेक्स कौन? उज़्बेक्स जो है वो मुगल्स के मंगोल कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इन लोगों को भी कुछ इसी तरीके से देखा जाता था। उज़्बेक के साथ भी कुछ इसी तरह की जो मेमोरीज थी मैस्कर की, वो जुड़ी हुई थी। और इसलिए जो मुगल्स थे वो अपने आप को मंगोल या मुगल्स कहलवाना नहीं चाहते थे। अब इनको अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं था, बट इन लोगों को अपनी जो तैमूरी डायनेस्टी है, जो रूलर तैमूर थे, उन पे इन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्व था। इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था कि काफ़ी ज़्यादा प्राउड ये लोग फील करते थे कि ये लोग तैमूर जो रूलर था उसके वंशज हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो तैमूर रूलर था उसने दिल्ली में 1398 में पूरा कब्जा कर लिया था। तो इसलिए इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है अपने आप को तैमूरी डायनेस्टी से, तैमूर रूलर से जोड़ने में। अब जो मुगल्स थे इनको अपनी जिनोलॉजी पिक्टोरियली शो करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब कि ये लोग अपने पूरे जो भी वंश हैं, जो भी कौन कौन इनके फादर, उनका फादर, उनका फादर, इस तरीके से होता है ना जिनोलॉजी, तो वो इनको पिक्टोरियली मतलब कि पिक्चर के थ्रू शो करने में काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी अच्छा लगता था। तो हर एक रूलर जो है वो अपनी पिक्चर बनवाता था तैमूर के साथ। ठीक है। अब आप अगर यहाँ पिक्चर 2 में देखोगे, यहाँ पे एक तरह से आप देखोगे ये ग्रुप फोटो की तरह लग रही है ना? कि बीच में एक रूलर और साइड में ये लोग हैं। आप ये कौन कौन है ये देखते हैं। तो इस पिक्चर में आप देखोगे तो जो सेंटर में है वो है तैमूर, और सेंटर के राइट में मतलब तैमूर के राइट साइड में है उनके सन मिरान शाह। तो ये हो गए मिरान शाह। और मिरान शाह कौन थे? मिरान शाह बाबर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे। और उसके बाद है अबू सैद। तो ये हो गई मिरान शाह, उसके बाद अबू सैद। और अगर इसके लेफ्ट साइड देखें तो ये है सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। और उसके बाद है उमर शेख। तो ये हो गए सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा और ये हो गए उमर शेख। और उसके बाद जो मुगल एम्परर्स हैं बाबर, अकबर एंड शाहजहां, वो हैं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरफ ये है बाबर, अकबर एंड शाहजहां। ठीक है। और इस तरफ ये है हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब। तो आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह इसमें, अब जाहिर सी बात है कि इसमें सभी जो रूलर्स थे उन्होंने तो एक साथ बैठ के ये पिक्चर नहीं बनवाई होगी। बाद में जो रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो तैमूर से अपने आप को रिलेट करना काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते थे, तो उन लोगों ने अपनी इस तरीके से पिक्चर बनवाई है कि तैमूर के साथ तैमूर जो है सेंटर में और बाकी सब लोग जो हैं वो उनके साइड में बैठे हुए हैं। और इस तरह उन्होंने अपनी एक पिक्टोरियल तरीके से अपनी जिनोलॉजी को दर्शाने की कोशिश की है। इस सेक्शन में हमने देखा कि जो मुगल्स थे वो दो ग्रेट लीनिएजेस से आते थे, दो ग्रेट रूलर्स थे, उनके वंशज थे। अपने मदर के साइड से वो जंगीज खान के वंशज थे, और अपने फादर के साइड से वो तैमूर के वंशज थे। बट उन्हें जंगीज खान का वंशज कहलवाना अपने आप को पसंद नहीं था, क्योंकि जंगीज खान जो है उसको ये माना जाता था कि उसने बहुत सारे लोगों का नरसंहार किया है। और जो तैमूर था उससे बड़ा ही वो प्रभावित होते थे मुगल्स, बड़ा ही अच्छा मानते थे उसको, क्योंकि एक कारण ये भी था क्योंकि उसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। और जो मुगल्स थे उन्होंने अपनी जिनोलॉजी को पिक्टोरियली डिपेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ये चीज़ें हमने इस सेक्शन में देखी। अब अगले सेक्शन में हम मुगल्स के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह उनके मिलिट्री कैंपेन्स वो लोग चलाते थे और कौन कौन उनके मिलिट्री में रहता था। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे।